नमस्कार, मैं हूं नदिता पांडे और आइए आज बात करते हैं शनि और यूरेनस के त्रिएकादश योग की। आखिर ये योग है क्या और इस योग से क्या फायदे हैं। यूरेनस यानी कि अरुण वृषभ राशि में लगभग मार्च में शिफ्ट हुए और वहीं पे 29 मार्च को शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया। धीरे धीरे दोनों की डिग्रीज जैसे बढ़नी शुरू हुई तो वो एक लगभग 12 अगस्त के आसपास ही माना जा रहा है कि 60 डिग्री के एक एंगल में तो है ही त्रिएकादश योग बना रहे हैं, लेकिन दोनों की डिग्रीज बढ़ रही हैं, इसलिए इस योग का प्रभाव भी ज्यादा हो रहा है। उसी के साथ साथ शनि और नेपच्यून यानी कि वरुण भी शनि के साथ युति कर रहे हैं मीन राशि में। अब वरुण की मीन राशि जो है स्वराशि होती है और ये मैं काफ़ी स्टडी करती रही हूँ प्लूटो के बारे में, यूरेनस के बारे में, नेपच्यून के बारे में, और इनके ही बेसिस में कोविड के बारे में भी हमने प्रेडिक्शन करे थे। और अभी तक अमूमन जितने भी प्रेडिक्शन कोविड पे करे कि कोविड कब शुरू हुआ, कितनी महामारी रही, कब तक रहेगा और कब वीन ऑफ करेगा, वो बिल्कुल सत्य साबित हुई है। चाहे तो आप मेरे YouTube वीडियोस पहले इसी चैनल पे देख सकते हैं। बात कर रहे थे शनि और यूरेनस त्रिएकादश भाव की। त्रिएकादश मीन्स उपचय भाव, यानी कि शनि से तृतीय दृष्टि यूरेनस पे पड़ रही है, यूरेनस की एकादश दृष्टि जो है शनि पे पड़ी। त्रिएकादश योग क्या होता है कि लाभ की स्थिति की तरफ दृष्टि रहती है और एक 60 डिग्री के एंगल में लाभ, धन, धान्य, सुख, समृद्धि की स्थितियां बनती जाती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके ये छोटे से प्रयास भी हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं और हमें YouTube चैनल में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। यूरेनस क्या होता है? यूरेनस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का कारक, यानी बहुत सारे बदलाव का कारक। रिबेलियस, जैसे एक टीनेजर होता है ना, रिबेल करता है, कोई भी चीज़ उसको बोले ये करो तो उल्टा उसका अर्थ बताते हुए बोलते हैं कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे। और वो जो एनर्जी होती है ना, यूथफुल एनर्जी, वो यूरेनस के पास होती है और बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी होती है, सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव लाने वाली एनर्जी होती है, टेक्नोलॉजी की एनर्जी होती है। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं जब यूरेनस आता है, टॉरस किस राशि में आया? वृषभ राशि में। भूतत्व राशि है। भूतत्व राशि होने से इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस इस समय बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी और जो नहीं उस तरफ बढ़ाएगा उसकी तबाही होगी। जिस भी राष्ट्र में इन्वायरमेंट को या क्लाइमेट को निगेट किया जाएगा या उसकी तरफ नकारात्मक दृष्टि से देखा जाएगा, उस राष्ट्र का इस समय हनन होना तय है। तो ये जान लीजिए, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो या ईस्टर्न कंट्रीज हो, एनवायरनमेंट इज द फर्स्ट प्रोटेक्टिव फील्ड जिस तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये यूरेनस करवाता है और बहुत धीरे धीरे करवाता है। अभी 7 साल तक अब वृषभ राशि में रहने वाला है, तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला, ये करता रहेगा। आने वाले 7 सालों में आप देखेंगे वैश्विक स्तर पे जो भी कंट्रीज क्लाइमेट चेंजेस की तरफ ध्यान दे रही है और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कारगर सिद्ध हो रही है, उसके लिए यहाँ पे ईश्वर मदद करेगा और एक बैलेंसिंग फैक्टर लेके आएगा। जो नहीं कर रही है उनके लिए तबाही की स्थितियाँ बनेंगी। तो ये तो यूरेनस का कारक है। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांसमेंट्स होने वाले हैं। अब शनि कहाँ पे है? मीन राशि में। और शनि क्या होते हैं? मीन राशि में आके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। और सॉफ्ट कैसे होते हैं? क्योंकि गुरु की राशि है ना, तो गुरु की राशि में आने के और आखिरी राशि है तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की राशि है। शनि भी एक तरफ से वैराग्य की तरफ खींच के लेके जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी खींच के ले जाते हैं, लेकिन मेहनत के साथ। तो वो जब वहाँ पे आते हैं तो वो विनम्र हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं अपने गुरु के सामने, और बहुत कोई इस तरह की चीज़ें नहीं, जो भी व्यक्ति मैनिपुलेशन ज़्यादा करता है उसकी तबाही तय कर देते हैं। जो एक नैतिकता के आधार पे एक स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो ऐसा शनि यहाँ पे मीन राशि में करते हैं। उसी के साथ साथ शनि का अगर हम देखें, नेपच्यून के साथ जब उसका कंजक्शन होता है तो नेपच्यून और शनि एक साथ मिलके, क्योंकि नेपच्यून भी स्पिरिचुअलिटी का कारक, आइडियलिज्म का कारक, ड्रीमीनेस का कारक, एक इल्यूजन का कारक, लेकिन उसी के साथ साथ एक इंस्पिरेशन का कारक भी होता है। तो जब शनि और नेपच्यून एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे को स्ट्रेंथ देते हैं। तो यहाँ पे जो होता है मीन राशि में, ये दोनों का प्रभाव आने से जो भी स्पिरिचुअली रिच है, जो भी मेहनत करता है, एथिकली करेक्ट है, उसकी जीवन में राहें आसान होना तय है। लेकिन जो भी नैतिकता के आधार में कुछ ना कुछ अंटशंट कर रहा है या अंटशंट बोल रहा है, वाणी में कंट्रोल नहीं कर रहा है, उसके लिए परेशानियां तय हैं।
और काल पुरुष की कुंडली में यूरेनस बैठा है धन के भाव में। धन के भाव मतलब वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप देखें वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका ने इतने सारे टैरिफ्स लगा दिए, इतने सारे, मतलब देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन दैट इज हैपनिंग। ये सारा ये इसी के कारण वश बनता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर एक डिसऑर्डर में ऑर्डर आने की स्थिति भी बनेगी, जहाँ पे कुछ कंट्रीज रिटेलिएट करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, कुछ स्टेबलाइज करेंगी। भारत के लग्न में यूरेनस बैठे हुए हैं इस समय और एकादश भाव में शनि और नेपच्यून बैठे हुए हैं। इसका क्या अर्थ है भारत के लिए, नेशनल इवेंट्स के लिए, या फिर हमारे ही कंट्री में इंडिविजुअली आप और मेरे लिए क्या इसके बदलाव रहेंगे, क्या ये अच्छे योग लेकर के आ रहा है? तो ये सारी चर्चाएं हम इस पूरे वीडियो में करेंगे। लग्न में अरुण बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है भारत इन्वायरमेंटल चेंजेस को लेके, क्लाइमेट चेंजेस को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक होने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर के आने वाला है। टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस रिलेटेड चीज़ें हो गई, सैटेलाइट रिलेटेड चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ों में भी भारत में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आप देखेंगे। वैसे भी भारत की मंगल की महादशा शुरू होने वाली सितंबर से, और उसके बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये जो सितंबर से मंगल की महादशा शुरू होगी तो डिफेंस सेक्टर बहुत प्रोमिनेंट एरिया से निखर करके सामने आएगा और डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत तगड़े बनकर आएंगे। लेकिन शनि और नेपच्यून कहाँ बैठे हैं? आपकी पैतृक धन संपदा के स्थान पे बैठे हैं, यानी कि आपकी जो सनातन संस्कृति है, दिस इज गोइंग टू बी योर लाइफ सेवियर। आपका ये जो समय जा रहा है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आप देखेंगे, यंगस्टर्स में भी देखेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जहाँ पे उनका ध्यान अपनी संस्कृति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। योग हो गया, ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गया, या स्पिरिचुअलिटी होगी, ये एक बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी, युवा वर्ग में आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और एक ब्यूटिफुल एमालगमेशन हम देखेंगे हमारी संस्कृति का और मॉडर्निटी का। तो आप ये देखोगे कि हम अगर ध्यान और योग कर रहे हैं तो हम अपने लैपटॉप्स एंड आईपैड्स एंड जूम कॉल, इन सारी चीज़ों के थ्रू भी हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं या एआई ड्रिवन हम बहुत हो रहे हैं। तो ऐसा भी यहाँ पे एक समय भारतवर्ष के लिए बनता दिखाई देता है। बहुत सारे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस बनेंगे। तो आपके लिए ये पिछले अप्रैल से आप देख रहे होंगे, इस अप्रैल से, कि आपने ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बहुत जागरूक होकर सोचना शुरू कर दिया होगा। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स में आप बदलाव भी लेकर के आएंगे, चेंजेस लेके आएंगे और एक अच्छी स्थिति में आप जाएंगे, ये ज़रूर दिख रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना है। एक्सपेंसेस कंट्रोल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा योग मेडिटेशन नहीं करना है, बैलेंस लाइफ में बना के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शमी का पौधा अगर आप उगा देते हैं तो बहुत सुंदर उपाय है आपके लिए, आप ये ज़रूर करिए। आप देखेंगे जीवन में सुख समृद्धि होगी। घर के सामने दाहिने स्थान पे गमले में शमी का पौधा आप लगा करके रखें। बहुत ज़्यादा बड़ा शमी का पौधा घर के पास नहीं होना चाहिए, छोटा पौधा आप रखें, अब बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि की बात करें तो आपके लग्न में वैसे ही यूरेनस है, इस समय अरुण बैठे हुए हैं और एकादश भाव में आपके शनि और नेपच्यून बैठे हुए हैं। तो आपके यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की स्थितियां बन रही है, अंदर ही अंदर बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, जीवन में बदलाव आ रहे हैं, कश्मकश हो रहा है। आप सोच रहे हैं एक नई पर्सनैलिटी की तरह, आपको कुछ नई क्रिएटिविटी आपके अंदर जागरूक होनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ नया सीखेंगे जीवन में, बहुत कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके लिए बननी शुरू हो जाएंगी। वृषभ राशि वालों के लिए क्या करना चाहिए? अपने कोई एक हॉबी आप ले लें, चाहे वो एरोनॉटिक्स से संबंधित हो या क्लाइमेट से संबंधित हो, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और ऑक्सीजन जो जनरेट करते हैं ना पौधे, जैसे स्नेक प्लांट, एरिकेरिया प्लांट्स हो गए, इस तरह के प्लांट्स आप लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 12वें भाव में अरुण का प्रभाव रहेगा और आपके दशम स्थान पे शनि और नेपच्यून का स्थान रहेगा। तो यानी कि इस समय कश्मकश आपकी बनेगी बहुत ज़्यादा व्यय को लेकर के। खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं तो उसको नियंत्रण में कैसे रखा जाए, ये आप बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे। और उसी के साथ साथ मेहनत का भी समय है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। मेहनत के द्वारा ही आपके लिए यहाँ पे फल भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे आएंगे। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे ना तो और ज़्यादा जीवन में आपके लिए अनुकूलता आती जाएगी। अब ये जो ये स्थिति है आपकी, ये आपके लिए बैलेंसिंग फैक्टर लेकर के आएगी तभी जब आप थोड़े से उपाय कर लेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेषकर क्या करना है, आपने दुर्बा घास गणपति के मंदिर में जाके चढ़ानी चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो बहुत सुंदर संयोग रहेगा।
कर्क राशि वालों के लिए एकादश भाव में बैठा हुआ यूरेनस आपके लिए पैतृक संपत्ति की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आता है। आपके शेयर मार्केट में भी चेंजेस आएंगे। अगर आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत तगड़ी ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत तगड़ी ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है आप वो सब छोड़ करके म्यूचुअल फंड्स में एक नॉर्मल जो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वैसे करने लगें। हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स ही छोड़ दें, या उस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत एक ड्रास्टिक बदलाव लेके आती है जीवन में, उस तरह की स्थितियाँ भी बनते हुए दिखाई देती हैं। मित्रों, नाते, रिश्तेदारों के साथ भी संबंध अचानक से बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएंगे। वहीं पे आपके भाग्य में बहुत वृद्धि रहेगी, भाग्य साथ देगा। कर्क राशि वालों के लिए तो सबसे सुंदर उपाय है कि शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा सा चंदन मिला करके शिव जी का अभिषेक करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। की ढैया चल रही है शनि की, और शनि की ढैया चल रही है और यूरेनस आपके 10th हाउस में बैठा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में तो बहुत कुछ बदलने वाला है। जीवन में कुछ ऐसी प्रगति होगी, या अगर बहुत ज़्यादा स्थिरता रही है तो अब जो है यहाँ पे बदलाव के चेंजेस हैं, माने कि आप बहुत कुछ यहाँ पे चेंजेस करेंगे उस तरह के जो आपने पहले उस तरह के पैटर्न्स जिए ही नहीं हैं। अगर बहुत शांत रहे हैं तो बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, बहुत अग्रेसिव रहे हैं तो शांत हो जाएंगे। एक ऐसी बिल्कुल उल्टी सी स्थिति यहाँ पे आपके लिए बनेगी, लेकिन अच्छी आपके लिए ये जीवन में आगे बेहतरी की तरफ आपको लेके जाएगी। कुछ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स सीख लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, अच्छा रहेगा। अपने पाँव की तरफ आपको खासकर ध्यान देना है, घुटने से लेके पाँव की तरफ आपने सरसों के तेल की मालिश करनी है, बहुत शुभ प्रभाव रहेगा। ध्यान, योग और मेडिटेशन करें, आप देखेंगे इस समय आपको इतनी सुंदर अनुभूतियाँ होंगी जो कि अच्छे लोगों को नहीं होती। तो सिंह राशि वालों के लिए जो उपाय रहेगा वो मैंने आपको बताया कि घुटने से लेकर पांव तक का आपने तिल के तेल की मालिश करनी है। कृष्ण मंदिर में जाके उन्हें अष्टगंध से स्नान करवाएं और उसके बाद उनको वस्त्र आदि दान करें, बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि कृष्ण भगवान ने बोला कि ग्रहों में मैं शनि हूँ, तो आप जितने कृष्ण जी की उपासना करेंगे उतना ज़्यादा सुंदर संयोग बनता जाएगा। आपके सप्तम भाव में शनि और नेपच्यून का गोचर है और आपके नवम भाव में यूरेनस का गोचर है। अब यूरेनस का गोचर नवम भाव में होता है तो भाग्य में बदलाव लाता है। आपकी यात्राएं करने के पैटर्न्स में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। इष्ट की मदद आपको मिलेगी, जितना आप इष्ट का स्मरण करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एंसेस्टर्स के लिए पितृपक्ष आने वाला है, ज़रूर दान पुण्य करें, बहुत जीवन में सुखी रहेंगे। डिवाइन इंसाइट्स आ सकती हैं। और कुछ एक लोगों को जिनकी स्पिरिचुअल एक्टिवेशन है, आप ये मान के चलिए कि इस समय आपको कुछ ना कुछ एक आउट ऑफ द वर्ल्ड या आउट ऑफ द बॉक्स थॉट्स आएंगे या कनेक्ट हो सकता है। तो ये जीवंत स्थितियाँ बनती जाएंगी, बहुत सुंदर संयोग आपके लिए बनेंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संबंध में खटास हो सकती है आपके लिए, लेकिन क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर बन रहा है तो आने वाले 1-2 महीनों में तो बहुत ही अच्छी स्थितियाँ यहाँ पे रहेंगी और आपस में तालमेल अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। आप दोनों को एक साथ मिल करके किसी भी धार्मिक स्थल में जाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि जीवन में जो भी क्लेश हैं वो सारे आपके समाप्त होते जाएंगे। कन्या राशि वालों को प्लान्स उगाने चाहिए और छोटे पत्तों वाले प्लान्स उगाएंगे तो अच्छा रहेगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे और बहुत सुंदर सी स्थितियाँ रहेंगी। आपको भी ऐसे प्लान्स जैसे जेड प्लांट आदि हैं, उसमें अगर छोटा बुद्धा का स्टैचू बना करके आप लगा दें, डेकोरेटिव भी रहेगा लेकिन सुंदर आपके लिए परिणाम भी लेकर आएगा। तुला राशि वालों के लिए शनि का गोचर आपके 6ठे भाव में और यूरेनस का आपके 8म भाव में। 8म भाव में यूरेनस का गोचर होने से जहाँ पे आप बहुत अट्रैक्ट हो जाएंगे धन आदि को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यूरेनस की जो पूर्ण दृष्टि जा रही है वो उच्च की दृष्टि पड़ रही है। आपके अचानक से कहीं से आपको धन लाभ जबरदस्त हो सकता है, लेकिन सेहत की तरफ आपको ध्यान देना है। सेहत में जो भी आपका पेट से संबंधित दिक्कतें हैं उस तरफ ज़्यादा एक्टिवेशन हो सकती है, आपको उस तरफ ध्यान देना है। खान पान शुद्ध रखिए, खान पान पे ध्यान दीजिए, योग और ध्यान जरूर करिए, क्योंकि यूरेनस का यहाँ पे होना आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि के संयोग तो बना रहा है लेकिन डिवाइन इंसाइट्स भी लेकर आएगा। शनि और नेपच्यून आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठे भाव में शनि नेपच्यून बैठ करके स्पिरिचुअल इंसाइट्स तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन साथ ही साथ कर्जों से भी आपको मुक्त करते जाएंगे और शत्रु हंता योग भी यहाँ पे जबरदस्त बना रहे।
तो केवल आपकी मेहनत ही नहीं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिल रहा है नेपच्यून की वजह से, जो कि आपके लिए शत्रुहंता योग बना रहा है कि अचानक से कुछ ना कुछ कोइंसिडेंसेस ऐसे होंगे, आपके दुश्मन वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। तुला राशि वालों को हनुमान मंदिर में जा करके नारियल का भोग चढ़ाना और वहीं जाके नारियल फोड़े अच्छे से, और नारियल का जो प्रसाद होता है वहीं पे बांट के आ जाए, स्वयं ना खाएं। आपके जो भी कष्ट जीवन में है वो सारे कष्ट आपके हटने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत जबरदस्त बदलाव है। आपके सप्तम भाव में यूरेनस है और आपके पंचम भाव में शनि और नेपच्यून बैठे हुए हैं, यानी कि प्रारब्ध से जो आप स्पिरिचुअलिटी लेके आए थे, इस समय डिवाइन इंसाइट्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग आपके लिए बन रहे हैं। और नेपच्यून के साथ जब शनि आ जाता है तो आपको स्पिरिचुअल इंसाइट्स तो देता ही देता है, उसी के साथ साथ आपको एक लेवल में, अलग धर्म के अलग लेवल पे लेकर के भी जा सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान, योग, मेडिटेशन, जाप आदि करते हैं, आप देखेंगे बहुत सुंदर संयोग होगा, ईश्वर की बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको आएंगी। आपके सप्तम भाव में यूरेनस रहेगा तो आपके रिलेशनशिप एरिया में काफी बदलाव आते हुए दिखाई देते हैं। आपके पति हो या पत्नी हो, जो भी संबंध आपका है आपके स्पाउस के साथ, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस दिखते हैं और उनके जीवन में भी बहुत बदलाव आते हुए इस समय दिखाई देते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी बहुत बदलाव रहेंगे और एक अच्छी सिचुएशन के साथ, एक अच्छे योग के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा? भगवान कृष्ण के मंदिर में बांसुरी जाके भेंट कर दें। एक पेयर बांसुरी लेके जाएं, एक वहां पे सुंदर सजी हुई बांसुरी लेके जाएं, एक उनको भेंट कर दें और एक अपने साथ लेके आए, और इस प्रार्थना के साथ लेके आए कि जिस तरह से बांसुरी की धुन से आपको राधा रानी बिल्कुल प्रसन्न हो जाती थी और बिल्कुल उस धुन में लीन हो जाती थी, सभी गोपिकाएं भी उस धुन में लीन हो जाती थी, समस्त संसार उस धुन में लीन हो जाता था, वैसे ही मेरे जीवन में सुख समृद्धि के योग बने। तो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी स्थितियां बनती जाएंगी। धनु राशि के छठे भाव में यूरेनस और आपके चतुर्थ भाव में शनि का प्रवेश। शनि जो है चतुर्थ भाव में ढैया बनाते हैं, लेकिन ढैया भी थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद स्थितियां भी लेके आ सकती है। माता की सेहत, थोड़ा सा जागरूक रहेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन नेपच्यून और सैटर्न के साथ यहाँ पे होने से बहुत सारे परिवार में बदलाव भी आपको नजर आएंगे। हो सकता है कोई नया वाहन आदि भी आप खरीद लें, आपके कर्जे जो हैं वो खत्म होते जाएंगे, नए आय के स्रोत भी खुलते जाएंगे, बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लिए यहाँ पे बन रहे हैं। धनु राशि वालों को पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। पीपल के पेड़ का पौधारोपण अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर रहेगा, या फिर आप बेलपत्री का पेड़ का भी पौधारोपण कर सकते हैं, उसका भी आपको सुखद परिणाम अवश्य मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए यूरेनस का जो संयोग है वो आपके पंचम भाव में और आपके तृतीय भाव में शनि और नेपच्यून का। शनि और नेपच्यून थर्ड हाउस में आते ही बहुत बली हो जाते हैं। दोनों ही यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पराक्रम लेके आते हैं आपके जीवन में, मेहनत का शाप को बनाते हैं, आपकी वाणी में एक सडन ऐसा रेडियंस लेके आते हैं कि जो भी आप बोलते हैं लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं और आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। आपकी PR स्किल्स एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाती है और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बना रही, लाभ की स्थितियां बना रही, क्योंकि शनि और यूरेनस का जो 60 डिग्री का एंगल का जो ये एक त्रिएकादश योग बन रहा है वो नेपच्यून के साथ भी बन रहा है। यूरेनस का पंचम भाव में होने का मतलब है प्रारब्ध में जो भी आपने कमाई की थी, गुड फॉर्च्यून्स की, वो इस समय आपके रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे और एक अच्छी स्थितियों में आपको लेके जाएंगे। प्रैक्टिकल होकर लाइफ में जितना भी आप चीज़ों को डील करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यहाँ बेहतर परिस्थितियाँ भी बनती जाएंगी, जीवन में सुख समृद्धि के यहाँ पे संयोग बनेंगे। मकर राशि वालों को पेड़ पौधे तो उगाने ही उगाने हैं और ऐसी जगह में उगाएं जैसे पहाड़ आदि हो, वहाँ पे जा कर के दान कर दें। अगर कुछ पहाड़ों के रेजुविनेशन के लिए कुछ ऐसा हो रहा है ताकि पहाड़ स्थिर हो पाए, लैंडस्लाइड्स नहीं हो, या फिर नदी आदि की जो सफाइयाँ होती हैं उसमें अगर आप अपना भी कुछ दान पुण्य कर दें कि ताकि आपका भी योगदान हो जाए, खुद सफाई कर लें, कुछ चीज़ें करें, या समुद्र के किनारे आप हैं तो समुद्र के किनारे बीचेस को साफ कर लें, आप खुद से यहाँ पे आप एक्टिविटी में अपने को पार्टिसिपेट करें, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के सेकेंड हाउस में शनि और नेपच्यून का प्रवेश और आपके चतुर्थ भाव में यूरेनस का प्रवेश। यूरेनस
जब चतुर्थ भाव में होता है तो आपको ज़मीन आदि को लेके बहुत पॉजेसिव बना देता है। आपके घर परिवार को लेके, आपके ज़मीन आदि को लेके, आपके वाहन आदि को लेके, अपनी माता को लेके भी आप बहुत एक्सट्रीम में पॉजेसिव रहेंगे। बहुत कुछ मतलब ओवर द टॉप जा कर के पॉजेसिव होना शुरू कर देंगे। रेनोवेशन कर सकते हैं अपने घर में, बहुत कुछ ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। वहीं पे शनि जो है आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं नेपच्यून के साथ, तो आप अपनी वाक्पटुता द्वारा, अपनी वाणी द्वारा बहुत कुछ हासिल करने में सक्सेसफुल रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए ये त्रि-एकादश योग बहुत शुभ योग है। बहुत शुभ परिस्थितियां आपके लिए रहेंगी। जीवन में सुख समृद्धि के संयोग आपके लिए विशेषकर बनते जाएंगे। कुंभ राशि वालों को 21 दुर्वा घास जा करके गणपति के मंदिर में अर्पित कर देनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही शुभ उपाय रहेगा। लेमन ग्रास को भी अगर आप उगाते हैं और उसकी आप चाय पीते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा एक निवारण बन करके आता है। शनि वैसे ही आपके लग्न में बैठे हैं, 7.5 का भी प्रभाव है आपको, लेकिन नेपच्यून के यहाँ पे होने की वजह से, युति की वजह से आपको उसका प्रभाव काफ़ी हद तक कमतर रहेगा और एक बेहतर स्थिति में जाएंगे, क्योंकि यूरेनस भी आपका अरुण जो है आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। 3rd हाउस में अरुण जब बैठता है तो आपके लिए एक अच्छी स्थितियाँ लेकर के आता है, पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस लेकर के आता है। जीवन में सुख समृद्धि के संयोग भी बनेंगे। आप अपनी मेहनत के द्वारा बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए वैसे भी ये वर्ष है जिसमें आपको नैतिकता के आधार पे जो भी चीज़ें हैं वो करनी है। आपने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करना है। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, एथिकल रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे, बेहतर जीवन आएंगे। थोड़ा सा ध्यान और योग आपको भी अवश्य करना चाहिए, तभी आपके लिए सुकून आना शुरू हो जाएगा। मीन राशि वालों को भी कृष्ण मंदिर में जाना चाहिए और कृष्ण भगवान को जा कर के आपने उनको सुंदर वस्त्र अर्पित करना चाहिए और उनको जाके बांसुरी अर्पित करें। आप भी ऐसा करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो आपके कष्ट श्री कृष्ण भगवान द्वारा हर लिए जाएंगे और शनिदेव भी प्रसन्न होंगे और जीवन में सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। और इस समय यूरेनस का यानी कि अरुण का शनि के साथ एक त्रि-एकादश योग बन रहा है, जो कि नेपच्यून और शनि की भी युति यानी कि वरुण और शनि की युति भी साथ में है, तो उसका भी बन रहा है एक त्रि-एकादश योग। एक बहुत सुंदर संयोग है। यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव फल भी लेकर के आएगा। हालांकि हमको इस बात का भी ध्यान देना है कि अभी आने वाले समय में 7 और 8 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो आने वाले 1-2 महीने थोड़ा सा हिले डुले से रहेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु 18 अक्टूबर से अपनी उच्च राशि में जाएगा, वहाँ से स्थितियाँ बदलती जाएंगी, सकारात्मक होती जाएंगी और एक सकारात्मक प्रभाव की तरह हम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे ग्रहों के ट्रांजिशन है। आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। उन सारे वीडियोज़ के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।